चीन बच्चे पैदा करने पर क्यों दे रहा है लाखों रुपए? आखिर कौन सा डर सताने लगा है चीन को? आखिर वो कौन सा डर है जो चीन को सताने लगा है? 144 करोड़ की आबादी के साथ चीन मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड की लिस्ट में पहले नंबर पर है। लेकिन फिलहाल ये देश अपनी घटती आबादी से परेशान है। जी हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी तो जरूर लग रही है, लेकिन ये सच है। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई जो चाइना बच्चे पैदा करने पर जोर देने लगा? दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, फिर भी उसे बच्चे पैदा करने पर जोर देना पड़ रहा है। क्या चीन अपनी गलतियों को सुधारने में लगा है? चीन के इन पॉलिसीज को देखते हुए तो ऐसे सवाल आपके और हमारे मन में आना लाजमी है। तो चलिए बिना देर किए फटाफट कर देते हैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर। बस आप लास्ट तक देखते रहिए, ये हमारा आंखें खोल देने वाला वीडियो। बच्चे पैदा करने पर जहां ये चीन लाखों रुपए देने की बात कर रहा है, वहीं एक वक्त था जब चीन ने पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कड़े कानून बनाए थे। और चीन दुनिया का वो पहला देश है जिसने जनसंख्या नियंत्रण पर सख्ती दिखाते हुए कड़े कड़े नियम और कानून बनाए थे। लेकिन जनसंख्या को लेकर चीन के बदले सुर तो अब कहीं और ही इशारा कर रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे चीन को अपनी घटती जनसंख्या को देखकर काफी टेंशन हो रही है। जी हाँ, टेंशन तो है, और हो भी क्यों ना भला। चीन की आबादी अब बूढ़ी हो रही है और चीन की सबसे बड़ी समस्या युग है कि डर यही है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसे जानने से पहले जरा इन आंकड़ों को समझें। चीन की ओर से ही जारी किए गए जनसंख्या आंकड़ों से ये पता चला कि पिछले साल यानी 2021 में चीन में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म दर 7.52 रही। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 पर चीन में केवल 7.52 बच्चे ही पैदा हुए हैं, जबकि साल 2020 में ये प्रति 1000 लोगों पर 8.52 था ये आंकड़ा। इससे क्लियर है कि हर साल चीन में बर्थ रेट गिर रहा है। आपको बता दें, ये सिर्फ एक साल की बात नहीं, बल्कि पिछले 5 सालों से चीन में बर्थ रेट तेजी से गिरा है। अब 1000 लोगों पर 10 से 20 की जन्म दर कम मानी जाती है, लेकिन यहाँ तो चीन का बर्थ रेट अब 10 से भी नीचे जा चुका है। जी हाँ, साल 2020 में चीन में 1.2 करोड़ बच्चों ने जन्म लिया, तो वहीं 2021 में 1.06 करोड़ बच्चे पैदा हुए, यानी एक साल में 13,80,000 बच्चे कम पैदा हुए। अब इन आंकड़ों को जानकर ये तो बहुत क्लियर हो गया है कि भले ही चीन की आबादी ज्यादा हो, लेकिन फिलहाल चीन में बर्थ रेट घट रहा है। अब यही तो सबसे बड़ा रीजन है चीनी सरकार के डर का। इन आंकड़ों ने ही तो चीनी गवर्नमेंट की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अगर ऐसे ही चीन की आबादी घटती रही तो वो दिन दूर नहीं जब चीन बर्बादी के कागार पर आ जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो चीन की आबादी ही है जो उसका सबसे बड़ा हथियार है। चीन ने कुछ ही दशकों में बड़ी ही तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ चीन की आबादी का ही तो है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से काम करने वाले लोग ज्यादा थे, जिसकी वजह से चीनी सरकार कम मजदूरी में लोगों से काम भी ले रही थी। और इसी वजह से दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां भी चीन में निवेश के लिए आ रही थी। अब चाहे टेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सेना हो या फिर अंतरिक्ष का मामला हो, हर जगह चीन अपनी जनसंख्या के बदौलत ही आगे रहा। लेकिन अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अब चीन की ज्यादातर आबादी बूढ़ी हो गई है। यहाँ काम करने वालों की भारी कमी हो गई है। इसी वजह से अब दुनिया की बड़ी कंपनियां भी वहाँ लेबर की कमी होने की वजह से चीन छोड़ने का मन बना रही है। यानी अब चीन की अर्थव्यवस्था भी खतरे में है। जी हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज के बाद यहाँ आबादी तेजी से घटने लगी है। अब ये तो होना ही था, क्योंकि यहाँ काम करने वाले युवाओं की कमी जो हो गई है। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो आगे चलकर युवा कहाँ से आएंगे। बस इनकी पुरानी पॉलिसी की वजह से ही युवाओं की संख्या कम हो रही है और बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, जो आर्थिक और अन्य कई कारणों से सरकार और दूसरे लोगों पर निर्भर है। इससे देश की इकोनॉमी पर भी असर हो रहा है, क्योंकि उसके लिए काम करने वाले युवाओं की संख्या कम हो रही है, जबकि सरकार से तमाम भत्ते जैसे पेंशन और हेल्थ सुविधाएं लेने वाले बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है। आसान भाषा में कहें तो चीन की आबादी बूढ़ी होती जा रही है, जो अर्थव्यवस्था या देश के विकास के लिए काम नहीं कर सकती, जबकि युवा शादी करने और बच्चा पैदा करने से बच रहे हैं। बस यही रीजन है कि चीन घटती जनसंख्या और बुजुर्गों की तेजी से बढ़ती संख्या से जल्द निपटना चाह रहा है। आखिर तभी तो चीन अपने देश के नागरिकों को बच्चे पैदा करने के लिए जागरूक कर रहा है और इसके लिए उन्हें लाखों रुपए देने की बात भी कर रहा है और इसके साथ ही कई ऑफर्स भी दे रहा है।
अब चीनी सरकार की इन ऑफर्स को जानने से पहले जरा आप चीन की उन नीतियों को भी जान लें जिनकी वजह से आज चीन में ये नौबत आ गई है। दरअसल चीन में 1980 के दशक में राष्ट्रपति डेंग शाओपिंग के शासन में वन चाइल्ड पॉलिसी यानी एक बच्चे की नीति को सख्ती से लागू किया था। इस पॉलिसी के तहत माता पिता सिर्फ एक बच्चा ही पैदा कर सकते थे और अगर कोई कपल इस पॉलिसी को तोड़ते हुए दूसरा बच्चा पैदा कर ले तो उस कपल और उनके बच्चों से भी सभी सरकारी सुविधाएं छीन लेने का नियम था। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में इस पॉलिसी का ऐसा असर हुआ कि यहाँ बच्चों के पैदा होने की रफ्तार बड़ी ही तेजी से कम होने लगी। ऐसे में चीनी सरकार को जब ये रियलाइज हुआ कि अब तो उनके देश में युवाओं की संख्या कम हो गई है तो फिर उन्होंने बड़ा ही सोच विचार के बाद साल 2009 में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव किया और कुछ स्पेशल कंडीशंस वाले लोगों को ही 2 बच्चे पैदा करने की इजाज़त दी। हालांकि साल 2014 तक इस पॉलिसी को पूरे चीन में लागू कर दिया गया। अब 2 बच्चे तक तो ठीक है, लेकिन अब तो यहाँ बात 3 बच्चों तक आ चुकी है। अब साल 2021 में चीन ने एक बार फिर अपनी नीति बदली है और एक कपल को 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त दे दी है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार अब आबादी बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय लागू कर रही है। जी हाँ, चीन से वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया गया है। बदलाव तो देखिए, अब यहाँ लोगों को बच्चा पैदा करने के कई ऑफर्स दिए जा रहे हैं। जहाँ 2 बच्चे पैदा होने पर सुविधाएं छीनी जा रही थी, वहाँ अब तीसरे बच्चे को जन्म देने पर ऑफर्स ही ऑफर्स हैं। तो चलिए अब जानें कि आखिर क्या हैं ये ऑफर्स। चीन की सरकार मैरिज एंड बर्थ कंज्यूमर लोन के तहत कपल्स को बच्चे पैदा करने के लिए 2 लाख युआन यानी कि करीब 23 लाख रुपए का लोन दे रही है। इतना ही नहीं, टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी एक ब्लॉग में CPFA यानी सेंटर फॉर पॉलिटिकल एंड फॉरेन अफेयर्स के अध्यक्ष फेबियन बॉसार्ट ने कहा कि चीन ने प्रोत्साहन के रूप में बेबी बोनस, अधिक भुगतान वाली छुट्टी, कर में यानी कि टैक्स में कटौती और बच्चे के पालन पोषण की सब्सिडी भी दे रही है। वहीं चीन के कई बड़े प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आगे आए हैं। बीजिंग डॉबिनोंग टेक्नोलॉजी ग्रुप अपने एम्प्लॉइज को बच्चा पैदा करने के लिए 90,000 युआन यानी करीब 11.5 लाख रुपए तक कैश, 12 महीने की मैरिटल लीव और 9 महीने की पैटर्नल छुट्टी दे रहा है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों ने भी कई ऑफर्स की अनाउंसमेंट की है। इतना ही बल्कि ये कंपनी पहला और दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए भी बोनस दे रही है। कंपनी अपने कर्मचारियों को पहले बच्चे के लिए 30,000 युआन यानी करीब 3.5 लाख रुपए का बोनस दे रही है। इसी तरह दूसरा बच्चा पैदा करने पर इस कंपनी के कर्मचारी 60,000 युआन यानी 7 लाख रुपए से ज्यादा कैश ले सकते हैं। चीन में कई लोकल यानी स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से लोगों को बोनस दे रही हैं। पंजियुआ शहर के प्रशासन ने दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा करने पर हर महीने 500 युआन यानी करीब 6,000 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया है। दोस्तों, शायद आपको भी ये समझ आ गया कि चीन ने अपने यहाँ बच्चे पैदा करने पर लाखों रुपए देने का ऑफर भला क्यों रखा है। क्योंकि चीन को अपनी घटती आबादी को बढ़ाना है, यानी चीन की घटती बर्थ रेट उसके विकास को रोक रही है। ऐसे में सवाल मन में आना लाजमी है कि क्या जनसंख्या किसी देश की ताकत है या फिर कमजोरी। अब इस सवाल का जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये बहुत बड़ी खबर जो है उसे शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।